सो हाई एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अबाउट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। ठीक है। तो पिछले कुछ लेक्चर्स 2-4 लेक्चर्स में मैंने आपको सेल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ाया था, अबाउट सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल के बारे में, फिर साइटोप्लाज्म के बारे में हमने पढ़ा, फिर न्यूक्लियस के बारे में पढ़ा, फिर हमने उसके बाद राइबोसोम्स के बारे में पढ़ा, उनकी जो स्ट्रक्चर है और जो फंक्शंस है उनके बारे में सब हमने डिटेल में पढ़ा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। तो बेसिकली सेल के अंदर जितने भी ऑर्गेनल्स हैं वो हम इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे और अपकमिंग जो लेक्चर्स होंगे उसमें हम कवर करेंगे। जितने भी सेल के अंदर जो भी प्रेजेंट है, जो भी मटेरियल प्रेजेंट है उसका हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे और उसके फंक्शंस पढ़ेंगे। अब देखो, अगर आप ये डायग्राम देख रहे हो, ये वाली, दिस इज न्यूक्लियस विच इज़ डबल मेम्ब्रेन। मैंने आपको न्यूक्लियस के ही लेक्चर पे बताया था कि न्यूक्लियस क्या होता है, डबल मेम्ब्रेन, दो मेम्ब्रेन होती है। अब देखो यहाँ पे आप देख रहे हो न्यूक्लियस के जो साथ में ही एक नेटवर्क जैसा देख रहे हो, दिस इज कॉल्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। तो अब हम सबसे पहले देखते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की टर्म किसने दी थी। वो दी थी पोर्टर ने। किसने दी थी? पोर्टर ने। ठीक है। पोर्टर ने सबसे पहले ये डिस्कवर किया था, ये रिपोर्ट किया था सेल के अंदर। तो पोर्टर ने उसके बाद फिर अगर हम इसका लिटरल मीनिंग देखेंगे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मीनिंग क्या है, लिटरल मीनिंग, तो एंडोप्लाज्मिक का मतलब होता है इनसाइड, इनसाइड द साइटोप्लाज्म। ठीक है। एंडो मीन्स इनसाइड, एंडो का मतलब होता है इनसाइड, एंड प्लाज्मिक का मतलब क्या हुआ? साइटोप्लाज्म, मतलब वो चीज़ जो साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट है ना। और रेटिकुलम का मतलब होता है नेटवर्क। अगर आप ये डायग्राम देख रहे हो तो ये नेटवर्क जैसा ही है ना, नेटवर्क जैसा ही है। ऐसा नेटवर्क जो साइटोप्लाज्म के अंदर है उसको बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है। अब हम थोड़ा इस स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। ये जो आपको नज़र आ रहे होंगे, ये ट्यूबुलर जैसे स्ट्रक्चर, इस तरह के स्ट्रक्चर हैं ये ऐसे। यहाँ से फिर एक और ग्रोथ होती है इस तरह से। ठीक है। तो अगर आप डायग्राम देख रहे हो तो ये ट्यूब्स जैसे दिख रहे हैं, है ना। तो इनको कहते हैं सिस्टरने। क्या कहते हैं? सिस्टरने। ठीक है। और इनके अंदर जो स्पेस होता है, ये अंदर से खाली होते हैं, जैसे एक बलून होता है, बलून के अंदर खाली स्पेस होता है, तो इसको कहते हैं ल्यूमन। क्या कहते हैं? ल्यूमन। इसको कहते हैं ल्यूमन या इसको कहते हैं सिस्टर्नल स्पेस, क्योंकि इनके अंदर ये अंदर से खाली होते हैं, सैक लाइक होते हैं। ठीक है। फिर आप देखोगे इस डायग्राम के ऊपर मैंने कुछ डॉट्स बना के रखे हुए हैं, यहाँ तक खत्म हो रहे हैं। तो ये डॉट्स क्या हैं? ये हैं राइबोसोम्स। तो ये क्या है? राइबोसोम्स। तो फिर आप देख रहे हो इसके आगे जो है कोई राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है। ठीक है। ये हम अभी पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। तो अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये दो टाइप के हैं, एक हो गया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, एंड सेकेंड हो गया स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इन दोनों में फ़र्क क्या है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो हुआ जिसके सरफेस के ऊपर, जिसके अंदर राइबोसोम प्रेजेंट हो, उसको कहते हैं रफ, क्योंकि उसकी अपीयरेंस जो है वो काफ़ी रफली नज़र आएगी हमें। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो पार्ट हो गया जिसके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होते हैं। बस यही डिफरेंस है इसका, राइबोसोम है या राइबोसोम नहीं है। ठीक है। ये हो गया टाइप्स। अगर हम आते हैं अब इसकी कंपोजिशन पे, मतलब ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये किस किस का बना है? ये बना है लिपिड प्लस प्रोटीन का। ठीक है। किसका बना है? लिपिड प्लस प्रोटीन का। तो ये हमने स्ट्रक्चर देख लिया इसका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। फिर हमने पढ़ा कि इनको सिस्टरने कहते हैं और अंदर से ये स्पेस होता है इनमें जिसको सिस्टर्नल स्पेस कहते हैं या फिर ल्यूमन कहते हैं। फिर हमने पढ़ा टाइप्स, राइबोसोम जिस पर अटैच हो उसको कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जिस पर नहीं होते हैं उसको कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब हम देखते हैं इसके फंक्शंस क्या है, क्योंकि इसके फंक्शंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। अब हम आते हैं फंक्शंस पे।
तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे, जिस पे राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होते हैं। ओके, सबसे पहला फंक्शन इसका हम देखते हैं कि ये लिपिड सिंथेसिस में हेल्प करता है। ठीक है, ये लिपिड, यहाँ पे लिपिड की सिंथेसिस हो रही है। कौन सा लिपिड? फॉस्फोलिपिड एंड कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल कौन कौन से लिपिड सिंथेसिस करता है? ये फॉस्फोलिपिड एंड कोलेस्ट्रॉल। अगर हम रिवाइंड करें, हमने सेल मेम्ब्रेन में पढ़ा था, सेल मेम्ब्रेन का जो इम्पोर्टेंट जो कंपोजिशन होता है उसमें प्रेजेंट होता है, लिपिड्स प्रेजेंट होते हैं। कौन से? फॉस्फोलिपिड, जो हमने पढ़ा था बाइलेयर, इस तरह का हमने पढ़ा था कि इस तरह से बाइलेयर होते हैं। तो बेसिकली वो जो लिपिड कहाँ से आ रहा है? ठीक है, हमने देखा कि इसकी कंपोजिशन ये है, लेकिन वो बेसिकली आ कहाँ से रहा है? उसकी फैक्ट्री कहाँ पे है? उसकी फैक्ट्री है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास, और वहीं पे फॉस्फोलिपिड बन रहे हैं। और फिर हमने देखा प्रोटीन्स भी हैं, लेकिन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का प्रोटीन के साथ कोई लेना देना नहीं है। लिपिड इसने बना दिया और ये कैरी हो गया मेम्ब्रेन के पास, और मेम्ब्रेन में ये एम्बेड हो गया। और दूसरी चीज़ कोलेस्ट्रॉल, सेल मेम्ब्रेन में, सेल मेम्ब्रेन ही क्या, जितने भी ऑर्गेनल की मेम्ब्रेन है, चाहे वो माइटोकॉन्ड्रिया की हो, क्लोरोप्लास्ट की हो, किसी भी ऑर्गेनल की सेल मेम्ब्रेन, उसमें भी इसी तरह का कंपोजिशन, जिस तरह का सेल मेम्ब्रेन होती है, जैसे सेल मेम्ब्रेन होती है, वैसे ऑर्गेनल की जो मेम्ब्रेन होती है उसमें भी ऐसा ही कंपोजिशन होता है। फॉस्फोलिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, कोलेस्ट्रॉल भी होता है। तो ये इसका फंक्शन है। ये क्या सिंथेसिस करता है? लिपिड। दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है इसका? दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन इसका ये है कि ये हेल्प करता है इन डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स, पॉइजन। ठीक है, अगर हमारी बॉडी के सेल के अंदर कोई ड्रग्स है प्रेजेंट है, या फिर कोई पॉइजन प्रेजेंट है विच इज़ टॉक्सिक, तो उसको निकालना है बॉडी से बाहर, तो उस टाइम क्या करता है? जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है, ये क्या काम करता है? ये समझ लो आप, दिस इज अ ड्रग और पॉइजन। ये जो है, ये किसके साथ अटैच होता है? हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ, OH। जब ये OH के साथ अटैच होता है तो ये बन जाता है वाटर सॉल्युबल। मीन्स कि ये पानी के अंदर, ये लिक्विड के अंदर डिजॉल्व हो जाएगा। दैट मीन्स अगर ये लिक्विड के अंदर डिजॉल्व हो गया तो ये फिर बॉडी से एक्सक्रीट हो जाएगा। ठीक है, थ्रू यूरिन के थ्रू ये एक्सक्रीट हो जाएगा, तो हमारी जो बॉडी है वो उसकी डिटॉक्सिफिकेशन हो जाएगी। तो ये काम कौन करता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये ऐड करता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप को, किसके साथ? पॉइजन के साथ। पर्टिकुलरली जो लिवर सेल्स होते हैं वो उनमें काफ़ी मतलब वो जल्दी उनमें एक्युमुलेशन हो जाती है, वो जल्दी डिटॉक्स हो जाते हैं। तो उस टाइम पे क्या होता है? वहाँ पे ये डिटॉक्सिफिकेशन होती है। ये कौन करता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हो गया, ये 2 फंक्शन हो गए। अब है थर्ड, ये स्टोर करता है कैल्शियम आयंस को ये स्टोर करता है। तो कल कैल्शियम का काफ़ी इंपॉर्टेंट, हम पढ़ते आए हैं बचपन से कि कैल्शियम काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए, हमारी बोन्स के लिए। लेकिन कैल्शियम जो है उसका एक रोल ये भी है कि जो हमारी मसल सेल्स होती हैं, जो हमारे मसल होते हैं ना, वो अगर कंट्रैक्ट हो रहे हैं या रिलैक्स हो रहे हैं, ठीक है, वो किसकी वजह से होते हैं? वो होते हैं कैल्शियम आयंस की वजह से। तो उनको स्टोर कौन करके रखा है? उसको स्टोर करके रखा है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने। हो गए 2 फंक्शन। फोर्थ फंक्शन ये है, ये प्रोड्यूस करता है हार्मोन्स, खासकर कि स्टीरॉइड्स, सेक्स हार्मोन्स। तो ये प्रोड्यूस करता है ये सेल। ठीक है, तो अगर हम देखते हैं, हम कहते हैं ना कि सेल प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन फिर जब अगर हम ग्राउंड लेवल पे देखें कि बेसिकली कर कौन रहा है, तो उस टाइम पे ये चीज़ें पढ़नी बड़ी इंटरेस्टिंग हो जाती है कि सेल के अंदर ऑर्गेनल में कौन पर्टिकुलरली कहाँ पे सेल कर रहा है प्रोड्यूस स्टेरॉइड्स। लेकिन फिर सेल के अंदर हम झांकेंगे और थोड़ा सा
माइक्रोस्कोप लगाएंगे तो फिर हम देखेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिक्रेट कर रहा है, ठीक है, तो उसमें से कौन सा वाला, रफ की स्मूथ, तो स्मूथ करता है। ओके, ये हमने देखा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शंस हमने देख लिए। अब हम आते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो करता है प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प, बट हाउ, वो इस तरह से कि मैंने आपको बताया कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पे क्या अटैच होते हैं, राइबोसोम्स। तो अगर आपने मेरा प्रीवियस लेक्चर देखा होगा राइबोसोम पे, तो मैंने उसमें कहा था कि जो राइबोसोम है उसका काम क्या है, उसका काम है टू सिंथेसिस प्रोटीन, टू प्रोड्यूस प्रोटीन, प्रोटीन बनाता है राइबोसोम। तो राइबोसोम ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो दैट मीन्स ये भी क्या काम करेगा, प्रोटीन बनाने का। तो यहाँ से क्या बनेगा, यहाँ से प्रोटीन की सिंथेसिस होगी। लेकिन ये जो प्रोटीन्स हो, ये कौन से प्रोटीन्स है, ये है मेम्ब्रेनस प्रोटीन्स। मीन्स कि ये प्रोटीन कहाँ जाएंगे, ये मेम्ब्रेन्स में जाएंगे, क्योंकि प्रोटीन्स का यही एक काम नहीं है कि मेम्ब्रेन्स में जाके उनका कंपोजिशन बनाना, प्रोटीन्स के बहुत सारे काम है, जैसे एंजाइम्स हो गए, कैरियर वगैरह बहुत सारे हैं प्रोटीन्स में। लेकिन यहाँ पे जो है पर्टिकुलरली कौन से मेम्ब्रेनस प्रोटीन, मेम्ब्रेन की जो स्ट्रक्चर है वहाँ पे वो काम आएंगे। तो तो अब हम देखते हैं यहाँ से। ओके, तो यहाँ से जो भी मटेरियल प्रोड्यूस हो रहा है वो यहाँ से ट्रांसपोर्ट होके इस तरह से होके यहाँ से जाएगा, और फिर यहाँ पे इस तरह का ऐसे वेजिकल बनेगा, मतलब यहाँ से जो, तो वो यहाँ से कट हो जाएगा। आपको समझ में आ रहा है, मतलब मटेरियल जो भी यहाँ प्रोड्यूस हो रहा है वो जब यहाँ पे जाएगा तो यहाँ पे एक किस्म के टिप्स पे ये वेजिकल्स बनेंगे। जब ये वेजिकल्स बनेंगे ये ऐसे कट ऑफ हो जाएंगे, और ये फिर कहाँ जाएंगे, जहाँ इनको जाना है, मतलब मेम्ब्रेन में जाना है। और वहाँ पे फिर ये जो भी इन्होंने बनाया है, प्रोटीन्स बनाए हैं या फिर लिपिड्स बनाए हैं, फॉस्फोलिपिड को जो भी बनाया है, तो वो कहाँ पे जाएंगे, बाहर मेम्ब्रेन में जाएंगे, जहाँ पे इनको जाना होगा। तो इस तरह से इनका ये ऐसे कैरी होते हैं। तो एक और बात यहाँ पे जो है, तो एक और बात जो है, इसके आगे का स्ट्रक्चर भी है, लेकिन उसको कुछ और नाम से हम बुलाते हैं, उसको हम कहते हैं गोल्गी बॉडीज़ या फिर गोल्गी कम्प्लेक्स। वो भी इसी तरीके का कम्प्लेक्स होता है, इसी तरीके का स्ट्रक्चर होता है, लेकिन थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, वो अलग से ऑर्गेनेल है। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अलग है, वो अलग है, लेकिन जो कंटिन्यूटी है वो सेम है। न्यूक्लियस से यहाँ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वो कनेक्ट होकर कहाँ जाता है, गोल्गी बॉडीज़ पे। तो वो सेपरेट लेक्चर है जो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे। तो ये था अबाउट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। इसका हमने स्ट्रक्चर पढ़ा, ब्रीफ में पढ़ा, और फिर हमने इसके फंक्शंस पढ़े, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है इसके फंक्शंस में हमने पढ़ा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या काम है। जो SER है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो क्या काम करता है, फर्स्ट ऑफ ऑल वो डिटॉक्सिफिकेशन करता है। ओके, जितने भी पॉइजन है, ड्रग्स है, उनको वाटर सॉल्यूबल बनाता है और बॉडी से एलिमिनेट करता है। नंबर सेकंड, स्टेरॉयड हार्मोन्स का प्रोडक्शन होता है इसमें, लिपिड्स की प्रोडक्शन होती है, खासकर फॉस्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल जो कि मेन कंपोनेंट है किसी सेल मेम्ब्रेन के, और क्या था, हाँ, और स्टोर करता है कैल्शियम विच हेल्प्स इन कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल सेल्स। फिर हमने रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का पढ़ा कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं, राइबोसोम, और राइबोसोम का क्या काम है, टू सिंथेसिस प्रोटीन, and while they are attached on this rough endoplasmic reticulum, hence their function is also to produce protein. अब जितना भी ये सब मटेरियल तैयार हो गया है, तो अब जितना भी ये मटेरियल प्रोड्यूस हो गया है, अब इसको कहीं जाना है, डेस्टिनेशन पे जाना है, तो ये वेजिकल्स के थ्रू ऐसे जाएंगे और फ्यूज़ हो जाएंगे जहाँ इनको जाना है। तो फिर इसके आगे मैंने बताया कि गोल्गी बॉडीज़ भी हैं जो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। सो आज के लेक्चर में इतना ही। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।